नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विशेष में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों कि ये जो वाटर डिटेक्टर होता है, वॉशिंग मशीन का जो वाटर डिटेक्टर होता है, जिसको हम प्रेशर सेंसर बोलते हैं या प्रेशर स्विच भी बोलते हैं, तो ये किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनका वर्क कैसे होता है, तो ये अच्छे है ख़राब है, कैसे इसको चेक करते हैं, तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, इसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कि ये वर्क कैसे होते हैं और कितने सारे प्रकार होते हैं इनके, कैसे वर्क करते हैं। तो आप देख सकते हैं इनके मॉडल अलग अलग होते हैं, लेकिन इनके जो टर्मिनल होते हैं तकरीबन सब सेम होते हैं। 1 2 3 डिज़ाइन अलग है, आप देख सकते हैं, काम उनका वही है प्रेशर सेंसर का, और सब में इसी प्रकार से होल रहता है पाइप का, जिसमें ये वायर लगाए जाते हैं। ये अपना पाइप, ये जो पाइप है इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है ऐसे। तो ये एक सभी में ये तो रहता ही रहता है, क्योंकि पानी जब ड्रम में आता है तो यहाँ से एयर का फ्लो धीरे धीरे पाइप के थ्रू ऐसा धीरे धीरे प्रेशर आता है, तो प्रेशर होके ये इसमें जाता है और फिर यहाँ से ये मैकेनिज़्म काम करता है। तो पहले तो देख लेते हैं इसके प्रकार कैसे हैं। देखिए, ये वायर वाले हैं, कनेक्टर के साथ ही आते हैं ये इस प्रकार से। बाकी नॉर्मल अभी जो चल रहे हैं तो वो इस तरीके से चल रहे हैं, ये वाले, ये अभी कॉमन हो गए हैं, इसी प्रकार से आते हैं। नहीं तो आपका जैसे ये सीमेंस बॉस की मशीनों में इस टाइप से कनेक्टर आते हैं। हाँ, बाकी मॉडल इनका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। वही भी सप्लाई तो यहाँ भी वैसे ही है, तीनों टर्मिनल यहाँ भी अंदर लगे हुए हैं। तो अगर आपको दिखाना चाहो तो आपको ऐसा खोल के इसको ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 3 लाइन ऐसी बनी हुई है ना, वो इन्हीं के जैसे है, इनके जैसे, जैसा इसमें 3 पॉइंट है वैसे इसमें भी 3 पॉइंट है। और ये एक मैनुअल है, ये मैनुअल स्विच है, ये इसमें डायरेक्ट एसी का सप्लाई आता है। वर्क तो वही करेगा, लेकिन ये पहले के मॉडल में आते थे, 1 2 3 सप्लाई इसमें है। और बाकी तो सारे मॉडल अलग अलग हैं, ये IFB वगैरह के हैं, टर्मिनल सबका सेम वही है 1 2 3। तो इनको चेक करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। मॉडल तो बहुत सारे हैं, देख सकते हैं, मॉडल अलग अलग है, लेकिन काम सबका वही है। ये वाटर डिटेक्टर ही है, तो वाटर को ये डिटेक्ट करते हैं और PCB को कमांड करते हैं कि पानी का फ्लो हो गया है, आप पानी लेना बंद कर दीजिए और अपना आगे का काम वॉशिंग का शुरू कर दीजिए। तो इस प्रकार से इनका रहता है। तो इनको चेक करने का, देखो, आप बजर पे लगाओ, कंटिन्यूटी मोड पे लगाओ, और आप रेजिस्टेंस मोड पे लगाओ, किधर भी लगाओ, इनका चेक करने का तरीका वही है। कुछ न कुछ वैल्यू दिखाना चाहिए। अभी आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे थोड़ा सा इसको ऊंचा करना पड़ेगा, फिर देखते हैं। अब देखिए, मैंने ये 1 2 3 तीनों पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट में मैंने एक पॉइंट पर रखा मैंने, हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे बजर पे मोड पे लगाया हूँ मैंने, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिखा रहा है 30.67 इस टाइप से दिखा रहा है। लेकिन आपका ये बीच वाले पॉइंट पे लगा रहा हूँ तो ये इसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है। देखो, 1 नंबर और 3 नंबर पे ये सप्लाई बता रहा है, ठीक है, सप्लाई मतलब रेजिस्टेंस बता रहा है 30 के आसपास। अब 1 नंबर को मैंने 2 नंबर पे रख दिया तो यहाँ कुछ भी नहीं बता रहा। अब 1 नंबर और 2 नंबर पे, इधर से 3 वाले को मैं 2 नंबर पे ला लिया और 1 नंबर पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, तो यहाँ भी कोई वैल्यू दिखा नहीं रहा है। अगर आपको इसको मोड चेंज करना है तो आप मोड चेंज करके आप रेजिस्टेंस मोड पे ला लीजिए। चलिए, आपको इसमें क्लियर नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको एक दूसरा लेता हूँ।
इसमें अपन चेक कर लेते हैं। ये देखिए दिख रहा 3.321। अब यहाँ पे मैंने लगाया, आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस मोड पे है 0.03। ये 1 नंबर और 3 नंबर पे। अब 2 नंबर पे लगाया मैंने, 2 नंबर पे कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। अब 3 वाले को 2 पे रखा और 1 पे रखा हमने, यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। तो मतलब अगर आपका बीच वाला पॉइंट कॉमन रहता है तो वहाँ पे आपको कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं आएगा। 1 और 3 नंबर पे कुछ भी रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो आप मान के चलो कि आपका प्रेशर सेंसर ओके है। इस प्रकार से आप मीटर से चेक कर सकते हैं। ये सभी में आपको उसी प्रकार से मिलेगा। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। हाँ दोस्तों, एक तो आपको बताने भूल गया मैं, आप ये देख सकते हैं, एक ये पुराना IFB का प्रेशर सेंसर है, स्विच है, आप देख सकते हैं। आपको बहुत कम मिला होगा ये, या अगर आप फील्ड में नहीं होंगे तो नहीं मिला होगा। बट आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 वायर का प्रेशर सेंसर है ये। जनरली अभी तक मुझे भी 3 4 तक मिले थे, 4 तक मिले थे मुझे। एक 2 का मिला था, एक 4 का मिला था। अब आप इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 वायर का प्रेशर सेंसर है और इसकी कोडिंग भी अलग है। 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 21 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 11 नंबर, इस टाइप से इनके कनेक्शन दिए गए हैं। तो आपको दिखा कि नहीं दिखा तो ठीक है, हम इसको निकाल के देख सकते हैं। देखिए ये सब में थिम्बल लगे हुए हैं, हाँ, सभी में ये प्रेशर सेंसर के कनेक्ट हुए हैं। खैर इसको छोड़िए, अब तो ये मॉडल भी बंद हो गया है तो अपने काम का नहीं है। तो अंदर से इनका डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है और ये कैसे वर्क करते हैं, तो मैं एक चीज़ ये आपको बता देता हूँ। ये मैंने 2 खोले हुए हैं प्रेशर सेंसर, ये खोल के अलग किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से इसका वहाँ से एयर रहता है, निकलता है, जो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बारीक सा छेद है, ये बहुत बारीक छेद है, देख सकते हैं आप। यहाँ से एयर आता है और इसके ऊपर में प्रेशर बनाता है। इस रबर के ऊपर में ये ऐसा फिक्स रहता है, अभी तो हिल रहा है ये, पर ये ऐसा फिक्स रहता है। फिक्स रहने पे जब इसमें हवा का दबाव बनता है, तो ये धीरे धीरे अंदर जाता है। तो जैसे ये अंदर जाता है तो ये अपना वर्क कैसे करता है, आप देखिए। ये पहला एक रबर का लेयर लगा रहता है, फिर उसके ऊपर में एक ये प्लास्टिक का मैकेनिज़्म लगा रहता है, और मैकेनिज़्म के साथ ही देखो ये एक स्प्रिंग लगी हुई है, ये स्प्रिंग लगी हुई है। अब ये जो पॉइंट है ये तो है प्लास्टिक का ही, इस पर देखो मैग्नेट नहीं चिपकेगा। अगर इसमें मैग्नेट रहेगा तो मैग्नेट चिपकेगा। देखिए ये मैग्नेट है, ये जो दिख रहा है काला वाला ये मैग्नेट है, देखिए ये चिपक रहा है इसको, है ना। तो इसका वर्क इस प्रकार रहता है कि ये जो अंदर का एरिया है ये देख सकते हैं, यहाँ पे कॉइल लगी हुई है। अब मैं इसको खोल के दिखा दें। तो फ्रेंड्स इसकी जो इंटरनल जो डिज़ाइन होती है वो इस प्रकार से होती है। पहला लेयर ये रबर का रहता है वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। दूसरा रहता है ये मैग्नेटिक सिस्टम रहता है जो मैग्नेट बनाता है। ये देखिए इस प्रकार से ये मैग्नेट बनता है इसमें, और ये जब इसके अंदर इंसर्ट होता है ऐसे, जैसे इसको सप्लाई आती है, यहाँ पे सप्लाई आती है 1 नंबर और 3 नंबर पे DC 2.5 वोल्ट से लेके तो 3.5 3.5 4 इस टाइप तक वोल्टेज आता है यहाँ पे। किसी में 5 वोल्ट तक भी जाता मैक्सिमम। तो इस प्रकार से यहाँ पे DC वोल्टेज चेक करना रहता है। इसकी जो रिवाइंडिंग होती है ये वायरिंग की ये गे रहती है यहाँ पे कॉइल की, और इसमें ये जो 3 पॉइंट रहते हैं इसमें देखिए 1 नंबर और 3 नंबर यहाँ पे सप्लाई आती है। आप ऐसा चेक करें या वैसा चेक करें, लेकिन ये 2 कैपेसिटर रहते हैं जो DC के कैपेसिटर लगे रहते हैं, ये कॉमन बनाया जाता है 3 नंबर को। इस प्रकार से इसका वर्क होता है, और इसके अंदर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, एक स्प्रिंग मिलता है और एक बारीक सा एक इसमें छर्रा लगा था।
किसी में गया होगा वो, नहीं तो इसके अंदर ये फंसा हुआ है, निकलेगा कैसे? हाँ, ये निकला। ये एक बारीक सा जो छर्रा है ये, अब आप लोग क्या बोलते हैं, गोली बोलते हैं, छर्रा बोलते हैं, तो ये अंदर लगा रहता है, एक इसके अंदर इंसर्ट रहता है और इस प्रकार से ये वर्क करता है। तो इसका एक मैकेनिज़्म है ये, जिसको जल्दी ये ख़राब नहीं होते हैं, इस प्रकार से ये इंसर्ट हुए रहते हैं इसके अंदर में, और ये रबर का वैक्यूम रहता है। जब इसको ऊपर में ऐसा प्रेशर बनता है, यहाँ से इस प्रकार से यहाँ से प्रेशर बनता है, धीरे धीरे पाइप से एयर आती है, तो क्या होता है यहाँ पे दबाव बनाता है। ये देखिए, ये बारीक जो छेद है ना, तो ये रबर ऐसा लगा रहता है, तो ये दबाव बनाता है। तो ये जो एक रबर के ऊपर में ये देखिए पकड़ने जैसा बना हुआ ना, नोकीला, तो क्या होता है, यही नोकीला इस पर इस प्रकार से फिक्स रहता है इसके ऊपर में। तो ये बहुत मतलब इसका जो वर्क है तो बहुत बड़ा काम, लेकिन इसका मैकेनिज्म बहुत ही नॉर्मल है। सारा कुछ इसका डिपेंड करता है इसकी पैकिंग। ये जो पैकिंग बनी है ना, इसको इस प्रकार से पैक किया जाता है कि ये ज़रा सा भी लीक नहीं होता है। इवन ये ख़राब हो जाएगा लेकिन एयर लीक नहीं करता है कभी। ये जब भी ये आपका डेड भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो एयर इसका लीकेज वाला इशू नहीं आता है। और दूसरा चीज़ इसका सबसे ख़राब होने का ये रहता है कि ये जो तीनों टर्मिनल रहते हैं ना, यहाँ पे कार्बन बहुत आते हैं। कार्बन मीन्स ये देखो हरी हरी कलर की जो कार्बन दिख रही ना, ये एक प्रकार का ये इसको ब्लॉक करते हैं, सप्लाई को ब्लॉक करते हैं, एक दूसरे की तरफ में जाने से रोकते हैं। तो इसको अगर WD-40 वगैरह मार के इसको क्लीन कर लिया जाता है, देख सकते हैं ये क्लीन हो जाता है WD-40 मार के। इसके कनेक्टर में भी WD-40 मार के क्लीन कर लेते हैं अच्छे से ब्रश से, तो ये वर्किंग में आ जाता है। लेकिन क्या होगा कि जैसे फिर ये कार्बन आएगा ना, यहाँ पर रस्ट आएगा ना, तो ऐसे ये सप्लाई को आगे कनेक्ट नहीं होना देता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि मशीन एरर छोड़ देती है, PE का एरर आ जाता है इसमें। तो इस कंडीशन में ऐसा वर्क रहता है। और इसी प्रकार से इसका कोई भी, जैसे ये दूसरा एक मैकेनिज्म है, आप देख सकते हैं, इसमें भी कॉइल लगी हुई है और इसको भी उसी प्रकार से इसको जॉइंट किया गया है, डिज़ाइन उसको बनाया गया है इसका, देखिए। और इसके जो एक उल्टा और सीधा का जो टर्मिनल रहता है कि आप कनेक्टर को कहीं उल्टा ना लगा दें इस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं कि इनमें फ़र्क कैसा है। ऐसा ये बनावट रहती है, तो 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में देखिए गैप कम है, और इसके बाद में आप यहाँ पे देखिए 1 नंबर 2 नंबर में गैप कम है, 2 नंबर 3 नंबर से गैप ज़्यादा है। तो इस प्रकार से इसकी बनावट रहती है कि आप ये उल्टा कभी लगा ही नहीं सकते हैं, कभी भी लगेगा ये सीधा ही लगता है। तो बहुत सिंपल है इसको चेंज करना, उसको प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर नए हैं तो थोड़ी परेशानी होती है। तो आप ये वीडियो को 1-2-3 बार आप देख लीजिएगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो 2-3 बार देखिए इसको, आपके सब समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ये इनकी एक डिज़ाइन होती है और इस प्रकार से वर्क करते हैं, देख सकते हैं ये। अभी इसमें देखिए दोनों का काम उतना ही है, लेकिन इसमें एक छोटा स्प्रिंग, बड़ा स्प्रिंग डाल दिया है, एक छर्रा डाल दिया है और इसको बारीक स्प्रिंग से कंट्रोल किया गया है। तो हर कंपनी की अपनी अपनी एक डिज़ाइन है, अपने अपने हिसाब से वो ऑपरेट करते हैं, तो उसका इशू नहीं है। ये देखिए इसके अंदर में ये ऐसा स्प्रिंग लगा रहता है, तो ये अप डाउन का काम करता है ऐसे। तो ये थी दोस्तों अपनी एक छोटी सी वीडियो, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं समझने के लिए, क्योंकि ये ख़राब हो जाता है तो रिपेयर कर नहीं सकते आप। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, इसको रिप्लेस ही करना रहता है। तो जब भी आप कोई मशीन में PE का एरर आता है तो आप इसको जो भी मॉडल का रहेगा उस मॉडल को आप ले जाके उसको लगा दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ भी आपको ध्यान देना रहेगा कि अगर आपका प्रेशर सेंसर में कार्बन नहीं है, सप्लाई आ रहा है, इस जगह पे प्रेशर सेंसर में आपका यहाँ तक सप्लाई आ रहा है, 3 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, 4 वोल्ट भी आ रहा है,
तो आपने सप्लाई देख लिया, कनेक्टर पीसीबी से कनेक्टर तक सप्लाई आ रही है और आपका इसमें कार्बन नहीं आया हुआ है, कनेक्टर में कार्बन भी नहीं आया हुआ है। तो आपको एक चीज़ देखना रहेगा कि जो ये पाइप रहता है आउटपुट, जो ड्रम से आउट हुआ रहता है और पीछे प्रेशर सेंसर में इन हुआ रहता है, तो इस प्रकार यहाँ पे ये लगा हुआ रहता है, तो ये ड्रम में भी लगा रहता है। तो क्या होता है कि ड्रम के पास से जहाँ निकला रहता है वहाँ पे अगर कचरा वगैरह आ जाता है, जब वहाँ कचरा वगैरह आ जाएगा ना, तो पानी का फ्लो जब जैसे जैसे ड्रम में बढ़ेगा तो वो प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। तो जब प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा तो क्या होगा, ये प्रेशर सेंसर अपना वर्क नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में पहले आपको ये ड्रम में लगा रहने देना है एक सिरे को, दूसरे सिरे से मुँह से ऐसा फूंक मारना है। जब फूंक मारेंगे तो पानी रहेगा, और वो पानी के बुलबुले की आवाज़ आ रही है तब तो आप समझ जाइए कि उसका प्रेशर क्लियर है। फिर आपको प्रेशर सेंसर ही चेंज करना रहेगा। अगर वहाँ पानी का प्रेशर का बुलबुला नहीं आ रहा है तो आप पहले तो उसका आप ब्लॉक क्लियर करेंगे। तो ब्लॉक कैसा क्लियर करते हैं कोई अगली वीडियो में हम मशीन पे कोई मेरे सामने आएगी जैसे फील्ड में, तो मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा। लेकिन आपको एक बार तो ये ट्राई मार के करना रहेगा कि इस वाले प्रेशर सेंसर का पाइप निकालेंगे, वहाँ से फूंक मारेंगे और पानी थोड़ा सा ड्रम में होना चाहिए। अगर वहाँ बुलबुला आवाज़ आ रहा है, सनसनाहट की आवाज़ आ रही है, तो आप समझ जाना कि उसका ब्लॉक नहीं है। अगर नहीं आया तो वो ब्लॉक है, तो इसके हिसाब से वो वर्किंग रहता है। तो ये रही अपनी एक छोटी सी वीडियो। आप वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।